गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 9th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम थोड़ा बेसिक समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए और फिर प्रैक्टिस सेट 8.1 शुरू करेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी लेंगे। टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसे हम उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये रिमेनिंग टू एंगल्स को एक्यूट एंगल्स ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और ट्रिग्नोमेट्री में हमें खास करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होते हैं वो एक्यूट एंगल्स के फाइंड करने होते हैं। एक्यूट एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्यूट एंगल सी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओनली एक्यूट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें किसी भी एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड बताने आनी चाहिए और किसी भी एक्यूट एंगल की एडजेसेंट साइड बताने आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, फॉर एंगल ए, एंगल ए की अगर हमें अपोजिट साइड फाइंड करनी है तो एंगल ए की अपोजिट साइड आएगी बीसी, और एंगल ए की एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है तो एंगल ए की एडजेसेंट साइड आएगी एबी। ये जो हाइपोटेन्यूज होता है वो किसी भी एंगल का अपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड हम इसे नहीं कहते। इसका एडजेसेंट साइड अगर हमें फाइंड करना है एंगल ए का तो वो एबी आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे अपोजिट फॉर एंगल ए अपोजिट साइड। तो एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा मिल रहा है? बीसी। उसी तरह से फॉर एंगल ए एडजेसेंट साइड, एंगल ए का एडजेसेंट साइड दैट इज एबी। तो इस तरह से जैसे एंगल ए का अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड हमने फाइंड किया, उसी तरह से दूसरा एक्यूट एंगल सी है तो उसका भी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड यहां पर हम लिखेंगे फॉर एंगल सी अपोजिट साइड। अब एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा आएगा? एबी। एंड फॉर एंगल सी एडजेसेंट साइड, एंगल सी का एडजेसेंट साइड कौन सा आएगा? बीसी। तो इस तरह से किसी भी एक्यूट एंगल की हमें अपोजिट साइड बताने आनी चाहिए और एडजेसेंट साइड बताने आनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने वाले हैं उनमें हमें यही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक एंगल का अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड लिखने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इफ वी कंसीडर अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज ट्रायंगल पीक्यूआर। अब इसमें एक्यूट एंगल्स कौन से हैं? एंगल P और एंगल R, दीज आर द एक्यूट एंगल्स। तो इनमें हमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड बतानी आनी चाहिए हर एक एक्यूट एंगल की। तो शुरू में एंगल P हम कंसीडर करते हैं। एंगल P के लिए अपोजिट साइड कौन सा होगा? QR। और एंगल P का एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? PQ। PQ इज द एडजेसेंट साइड फॉर एंगल P। उसी तरह से R एंगल के बारे में, R एंगल का अपोजिट साइड कौन सा होगा? R एंगल का अपोजिट साइड PQ और R एंगल का एडजेसेंट साइड QR। तो इस तरह से किसी भी एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड हमें बताने आना चाहिए। ये हमारी बेसिक बात हो गई। अब उसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस साल यूज करने हैं। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, लेकिन इस साल हमें 9th स्टैंडर्ड में ओनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है। तो उसमें से पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन रेशियो, और उसका फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस रेशियो, और उसका फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टैन रेशियो, और उसका फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें लर्न करने पड़ेंगे। इनका यूज करके ही हम किसी भी एंगल का साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टैन रेशियो फाइंड कर पाएंगे। तो साइन रेशियो इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos ratio equal to adjacent side upon hypotenuse, and tan ratio equal to opposite side upon adjacent side। tan में hypotenuse नहीं आता है और sin और cos में डिनोमिनेटर में hypotenuse आता है। तो इस तरह से ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब देखो इनका यूज करके हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहां पर ये ट्रायंगल एबीसी हमने लिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब किसी भी एक्यूट एंगल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। सपोज एंगल ए के लिए हमें रेशियोज फाइंड करने हैं। फॉर एंगल ए, यानी हमें एंगल ए का साइन रेशियो फाइंड करना है।
तो एंगल ए का साइन रेशियो फाइंड करने के लिए हम पहले एंगल ए को पकड़ेंगे, एंगल ए। ओके, अब इसका साइन रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा है? बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। तो इस तरह से साइन रेशियो का फॉर्मूला यूज करके हमने साइन ए का वैल्यू फाइंड कर लिया, बीसी अपॉन एसी। अब इसी तरह से कॉस ए हमें फाइंड करना है, कॉस ए यानी ए एंगल का कॉस रेशियो। तो पहले हम ए एंगल को पकड़ेंगे, ए एंगल। अब इसका कॉस रेशियो हमें फाइंड करना है। कॉस रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर ये ए एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है? ए बी अपॉन फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एसी। अब इसी तरह से tan रेशियो फाइंड करेंगे, tan रेशियो ऑफ एंगल ए दैट इज tan ए। तो ये ए एंगल है, अब tan रेशियो इसका फाइंड करना है। तो tan रेशियो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ए एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है? बीसी अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है? एबी। तो इसी तरह से अगर ये तीनों रेशियो हमें ठीक से लर्न हो जाएंगे तो हम किसी भी एंगल का साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टैन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब ये ए एंगल के लिए हमने रेशियोज फाइंड किए। अब इसी तरह से दूसरा एक्यूट एंगल कौन सा है? सी एंगल। तो सी एंगल के लिए भी यही रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमें अभी साइन सी फाइंड करना है, साइन सी इसका मतलब सी एंगल का साइन रेशियो। तो हम सी एंगल को पकड़ेंगे, सी एंगल। अब साइन रेशियो फाइंड करना है तो साइन रेशियो के लिए फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल कौन सा क्यों ना हो, रेशियो का फॉर्मूला वही रहेगा। तो सी एंगल के लिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज से क्या आएगा? सी एंगल का अपोजिट साइड आएगा ए बी, साइन सी इक्वल टू ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो एसी है। उसके बाद फाइंड करेंगे कॉस सी यानी सी एंगल का कॉस रेशियो। तो ये सी एंगल है, कॉस रेशियो फाइंड करना है। कॉस रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है? बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। अब इसी तरह से हम सी एंगल का tan रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं दैट इज tan सी। तो ये सी एंगल है और tan का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो सी एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है? ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड बीसी। तो tan सी इक्वल टू आएगा ए बी अपॉन बीसी। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इतना हमें बेसिक यूज करना पड़ेगा। तो इसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स के बारे में, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड बताने आनी चाहिए। और इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें तीनों लर्न करने चाहिए, साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टैन रेशियो का फॉर्मूला, और फिर उसका यूज करके किसी भी एंगल का हमें जो चाहिए वो रेशियो फाइंड करने आना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। तो चलो इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 के सम्स शुरू करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 8.1 का क्वेश्चन 1 करेंगे, जिसमें हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके आंसर्स लिखने हैं। तो एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ लेते हैं। साइन रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस रेशियो इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन रेशियो इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके हमें आंसर्स लिखने हैं। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू, और इसका यूज करके हमें फाइंड करने हैं साइन पी, कॉस क्यू, टैन पी एंड टैन क्यू। ये रेशियोज फाइंड करने हैं। सो आंसर फर्स्ट साइन पी यानी पी एंगल का साइन रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम डायग्राम में पी एंगल देखेंगे, अब इसका साइन रेशियो हमें फाइंड करना है। तो साइन रेशियो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका अपोजिट साइड आएगा क्यू आर और हाइपोटेन्यूज है पी क्यू। तो साइन पी इज इक्वल टू आंसर आएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड में हमें कॉस क्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स क्यू एंगल का कॉस रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम क्यू एंगल देखेंगे और उसका कॉस रेशियो हमें फाइंड करना है। तो कॉस रेशियो का फॉर्मूला याद करेंगे,
तो कॉस रेशियो का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्यू एंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी आएगी? क्यू आर। ये पी क्यू तो हाइपोटेन्यूज है, तो एडजेसेंट साइड आएगी क्यू आर, क्यू एंगल की एडजेसेंट क्यू आर, और अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू। तो आंसर आएगा कॉस क्यू इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू दैट इज क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू। तो cos q इक्वल टू आंसर आ गया क्यू आर अपॉन पी क्यू। उसके बाद हमें फाइंड करना है तीसरा रेशियो tan p, यानी p एंगल का tan रेशियो। तो हम p एंगल देखेंगे और tan रेशियो का फॉर्मूला याद करेंगे। tan रेशियो का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो p एंगल की अपोजिट साइड आएगी क्यू आर अपॉन एडजेसेंट साइड, तो P एंगल की एडजेसेंट साइड आएगी पी आर, एंड देयरफॉर tan P इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर। उसके बाद फोर्थ रेशियो हमें फाइंड करना है tan Q, यानी Q एंगल का tan रेशियो। तो हम Q एंगल देखेंगे और tan रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan रेशियो का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो Q एंगल की अपोजिट साइड है पी आर अपॉन एडजेसेंट साइड है क्यू आर, एंड देयरफॉर tan Q इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर। तो इस तरह से हमने वो तीन रेशियोज यूज करके किसी भी एंगल का कोई भी रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। जिसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। उसमें राइट एंगल y है, हाइपोटेन्यूज एक्स जेड है, और यहां पर ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ हमें दिया है। हाँ, ये एक्स वाई साइड का लेंथ b दिया है, वाई जेड साइड का लेंथ a दिया है, और एक्स जेड साइड का लेंथ c दिया है। तो लास्ट में हमें रेशियोज मिलने के बाद ये लेंथ के फॉर्म में हम फाइनल आंसर लिखेंगे। तो यहां पर हमें फाइंड करने हैं 4 रेशियोज, साइन एक्स, tan जेड, कॉस एक्स, tan एक्स। तो चलो आंसर लिखते हैं। नंबर 1 साइन एक्स, यानी एक्स एंगल का साइन रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम एक्स एंगल देखेंगे, दिस इज एक्स एंगल। अब इसका हमें साइन रेशियो फाइंड करना है। तो साइन रेशियो के लिए फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका अपोजिट साइड आएगा वाई जेड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज इज एक्स जेड, एंड दैट इज इक्वल टू, अब ये वाई जेड का लेंथ हमें दिया है, वाई जेड इज ए अपॉन एक्स जेड का लेंथ c है, दैट इज c। तो साइन एक्स इक्वल टू हमें आंसर आ गया a अपॉन c। इसी तरह से सेकेंड रेशियो फाइंड करेंगे, दैट इज tan जेड, यानी जेड एंगल का tan रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम जेड एंगल देखेंगे, दिस इज जेड एंगल। अब इसका हमें tan रेशियो फाइंड करना है। तो tan रेशियो के लिए फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इस एंगल का अपोजिट साइड आएगा एक्स वाई अपॉन एडजेसेंट साइड। सो एडजेसेंट साइड आएगा वाई जेड, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स वाई इज बी अपॉन वाई जेड का लेंथ है a। सो tan z इक्वल टू b अपॉन a। थर्ड रेशियो cos x, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड cos रेशियो ऑफ x एंगल। तो हम x एंगल देखेंगे, दिस इज x एंगल। अब इसका cos रेशियो हमें फाइंड करना है। तो cos रेशियो का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x एंगल की एडजेसेंट साइड आएगी एक्स वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एक्स जेड। फाइनल आंसर इज b upon c. So cos x equal to b upon c. And last ratio we have to find, that is tan x, means we have to find the tan ratio of x angle. So we'll see x angle. तो x angle हमने यहां पर लिया। अब इसका tan ratio हमें चाहिए, फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो x angle का अपोजिट साइड yz अपॉन एडजेसेंट साइड।
तो एक्स एंगल का एडजेसेंट साइड एक्स वाई। तो यहां पर हमें किसी भी एंगल का अपोजिट साइड और एडजेसेंट जल्दी से पता नहीं आना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सो YZ का लेंथ है A अपॉन XY का लेंथ है B। सो tan x इक्वल टू A अपॉन B। तो इसके साथ ही क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन 3। चलो अभी हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें राइट एंगल ट्राइंगल LMN इज गिवन। इसमें एंगल M राइट एंगल है, LN हाइपोटेन्यूज है, एंगल L का मेजर दिया है यहां पर 50 डिग्री, एंगल N का मेजर 480 डिग्री, और हमें फाइंड करना है साइन 50, कॉस 50, tan 40 और कॉस 40। तो ये एंगल के फॉर्म में हमें रेशियोज फाइंड करने हैं। तो चलो आंसर लिखते हैं। नंबर 1, साइन 50 डिग्री यानी 50 डिग्री एंगल का साइन रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम 50 डिग्री एंगल देखेंगे, दिस इज 50 डिग्री एंगल, इसका साइन रेशियो हमें लिखना है। तो फॉर्मूला फॉर साइन रेशियो इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 50 डिग्री एंगल का अपोजिट साइड MN अपॉन हाइपोटेन्यूज LN। सो दिस इज द साइन 50, MN अपॉन LN। सेकेंड रेशियो फाइंड करेंगे cos 50, cos रेशियो ऑफ 50 डिग्री एंगल। तो हम 50 डिग्री एंगल देखेंगे। अब cos रेशियो के लिए फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 50 डिग्री एंगल की एडजेसेंट साइड LM अपॉन हाइपोटेन्यूज LN। नेक्स्ट थर्ड रेशियो tan 40 यानी 40 डिग्री एंगल का tan रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम 40 डिग्री एंगल को देखेंगे, दिस इज 40 डिग्री एंगल। अब इसका tan रेशियो हमें चाहिए। फॉर्मूला फॉर tan रेशियो इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अब ये 40 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड आएगी LM अपॉन एडजेसेंट साइड MN, and therefore tan 40 degree equal to LM upon MN. Next ratio we have to find cos 40 यानी 40 डिग्री एंगल का cos रेशियो हमें फाइंड करना है। तो अगेन 40 डिग्री एंगल हम लेंगे और इसका cos रेशियो चाहिए। तो फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 40 डिग्री एंगल की एडजेसेंट साइड MN अपॉन हाइपोटेन्यूज LM। तो इस तरह से चारों रेशियो हमें मिल गए। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो अभी हम क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें जो डायग्राम दिया है उसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल PQR इज वन राइट एंगल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PQS इज सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर हमें दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने पड़ेंगे। पहले राइट एंगल ट्रायंगल में आर एंगल का मेजर अल्फा उन्होंने दिखाया है और दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में पी एंगल का मेजर थीटा दिया है। तो ये अल्फा और थीटा भी हम एंगल का मेजर दिखाने के लिए यूज करते हैं, जो कि ग्रीक लेटर्स है। अब हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, यानी अल्फा एंगल के साइन, कॉस, टैन तीनों रेशियो फाइंड करने हैं। और उसके बाद सेकेंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यानी थीटा एंगल के साइन, कॉस, टैन तीनों रेशियो हमें फाइंड करने हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स में हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि देखो अल्फा एंगल के लिए अपोजिट साइड कौन सी होगी? अल्फा एंगल की अपोजिट साइड आएगी PQ और अल्फा एंगल की एडजेसेंट साइड QR। उसी तरह से थीटा एंगल की अपोजिट साइड QS एंड थीटा एंगल की एडजेसेंट साइड PQ। तो इस तरह से हमें जो एंगल्स के रेशियोज फाइंड करने हैं उनकी अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड हम बता सकते हैं। तो ये रेशियो भी बहुत इजीली हम फाइंड कर पाएंगे। आंसर फर्स्ट में ए आंसर लिखेंगे। साइन अल्फा हमें उसमें फाइंड करना है। साइन अल्फा यानी अल्फा एंगल का साइन रेशियो।
तो हम अल्फा एंगल देखेंगे। अब इसका हमें साइन रेशो फाइंड करना है, तो साइन रेशो का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन अल्फा इक्वल टू अल्फा एंगल की अपोजिट साइड पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये पहले वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है पी आर, एंड देयरफॉर साइन अल्फा इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। इसमें हमें दूसरा रेशो फाइंड करना है, उसे हम आंसर बी कहेंगे, कॉस अल्फा, यानी अल्फा एंगल का कॉस रेशो। तो अल्फा एंगल देखेंगे, कॉस रेशो फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा एंगल की एडजेसेंट साइड है क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर। फिर उसके बाद हमें tan अल्फा फाइंड करना है, उसे हम सी आंसर कहेंगे, tan अल्फा इक्वल टू, यानी अल्फा एंगल का tan रेशो। तो ये अल्फा एंगल और tan रेशो का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अल्फा एंगल की अपोजिट साइड पी क्यू अपॉन एडजेसेंट साइड क्यू आर। अब क्यू आर लिखो या आर क्यू लिखो, दैट इज वन एंड द सेम। फिर उसके बाद सेकेंड आंसर में हमें पहला रेशो फाइंड करना है, उसे हम ए कहेंगे, साइन थीटा। सो थीटा एंगल का साइन रेशो हमें फाइंड करना है। तो हमें दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में जाना होगा, थीटा एंगल दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में, ये थीटा एंगल। अब इसका साइन रेशो हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला फॉर साइन रेशो इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा एंगल की अपोजिट साइड दैट इज क्यूएस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अभी ये सेकंड ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज लेना पड़ेगा पीएस। सो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यूएस अपॉन पीएस। उसके बाद कॉस थीटा फाइंड करना है, यानी थीटा एंगल का कॉस रेशियो। ये थीटा एंगल कॉस रेशियो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा एंगल इज पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज इज पीएस। और उसके बाद लास्ट में हमें फाइंड करना है tan थीटा, यानी थीटा एंगल का tan रेशियो। तो थीटा एंगल देखेंगे, अब इसका tan रेशियो हमें चाहिए, फॉर्मूला फॉर tan रेशियो इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो थीटा एंगल की अपोजिट साइड है क्यूएस अपॉन एडजेसेंट साइड इज पीक्यू। तो इस तरह से tan थीटा इक्वल टू क्यूएस अपॉन पीक्यू मिल गई। तो इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 8.1 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके अलग अलग एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।